बाद अर्जुन को क्या मिला? बोले नष्टो मोहा स्मृति लब्धा तत्प्रसादान में अच्युता। हे गोविंद अच्युत, आपकी कृपा प्रसाद से मोह का नाश हो गया और अब हमें आपकी स्मृति प्राप्त हो गई, अखंड स्मृति अपने स्वरूप की आपकी। यही है सब साधना का फल, और वो तुम सुन के प्राप्त कर सकते हो। इसीलिए जो महात्मा के संग से क्षण मात्र में मिलता है वो बड़ी बड़ी साधनाओं से नहीं मिलता। ऐसे आखिरी श्वास तक गुंजाइश है भगवत प्राप्ति की, डरना मत। अब ये जरूर है कि अब जैसे जाग रहे हो तो फिर अब गंदे मार्ग का जो मन अनुसरण करता रहा है अब उसको सहना पड़ेगा। आप गंदे आचरण भी करते रहो फिर वो तो दम्भ हो जाएगा, पाखंड हो जाएगा, और वो यही ज्यादा हो रहा है। अगर आप विषयी हो तो आपकी बात का रंग नहीं चढ़ेगा, चाहे जितना आप। जय श्री राधे राधे जी भक्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आइए आज जानते हैं कानपुर के अनिरुद्ध से लेकर वृंदावन के प्रेमानंद जी महाराज तक। वीडियो में देखें विश्व विख्यात संत की कहानी। प्रेमानंद जी महाराज को भला आज कौन नहीं जानता है। उनके सत्संग को सोशल मीडिया पर करोड़ों की संख्या में लोग सुनते और देखते हैं। प्रेमानंद जी महाराज के सत्संग और दर्शन कार्यक्रमों में न कोई वीआईपी है और न ही किसी के लिए अलग विशेष प्रकार की व्यवस्था की जाती है। आइए जानते हैं प्रेमानंद जी महाराज के जीवन के बारे में। वृंदावन में रहने वाले स्वामी प्रेमानंद महाराज जी के इस समय करोड़ों भक्त हैं। उनके सत्संग को सोशल मीडिया पर करोड़ों की संख्या में लोग सुनते और देखते हैं। प्रेमानंद महाराज के सत्संग और दर्शन कार्यक्रमों में न कोई वीआईपी है और न ही किसी के लिए अलग विशेष प्रकार की व्यवस्था की जाती है। महाराज न कोई चमत्कार का दावा करते हैं और न ही कभी अन्य लोगों की तरह अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन करते हैं। भक्तों के साथ कमेंट में जय श्री राधे राधे लिखो जी और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेमानंद महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के छोटे से गांव वखरी में एक सामान्य ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। उनके घर में शुरू से ही भक्ति का माहौल था। उनके पिता और दादाजी गीता और भागवत का पाठ किया करते थे, जिसका प्रभाव प्रेमानंद जी महाराज के ऊपर भी पड़ा। उन्होंने 5वीं कक्षा से ही गीता का पाठ शुरू कर दिया था। करीब 13 साल की उम्र में प्रेमानंद जी महाराज ने सन्यासी बनने का मन बना लिया और फिर एक दिन अचानक आधी रात को घर छोड़कर सन्यासी बनने के लिए निकल पड़े और सीधे पहुंच गए बनारस। सन्यासी जीवन की शुरुआत में प्रेमानंद जी महाराज का नाम आर्यन ब्रह्मचारी रखा गया था। बनारस में रहने के दौरान वह सिर्फ एक बार भोजन ग्रहण किया करते थे और साथ ही गंगा में 3 समय नियमित स्नान किया करते थे। प्रेमानंद जी महाराज वहां गुरु जी की साधना करते थे और भगवान भोलेनाथ जी की तपस्या करते थे। एक अपरिचित संत ने प्रेमानंद जी महाराज को रासलीला के कार्यक्रम में आने का निमंत्रण दिया। पहले तो महाराज जी ने अपरिचित साधु को आने के लिए मना कर दिया, लेकिन साधु ने उनसे आयोजन में शामिल होने के लिए काफी आग्रह किया, जिसके बाद महाराज जी ने आमंत्रण स्वीकार कर लिया। प्रेमानंद जी महाराज जब रासलीला देखने गए तो उन्हें आयोजन बहुत पसंद आया। आयोजन समाप्त होने के बाद प्रेमानंद जी महाराज को आयोजन देखने की व्याकुलता होने लगी और उस संत ने उन्हें वृंदावन के बारे में बताया कि वृंदावन आ जाए और वहां पर आपको रोजाना रासलीला देखने को मिलेगी। महाराज जी को व्याकुलता थी और वह वृंदावन के लिए रवाना हो गए और वह वृंदावन की धरती पर आ गए। सन्यासी जीवन की शुरुआत में प्रेमानंद जी महाराज का नाम आर्यन ब्रह्मचारी रखा गया। प्रेमानंद जी महाराज कानपुर से सीधे वाराणसी पहुंच गए। मां गंगा के किनारे खुले आसमान के नीचे रहने लगे। महाराज जी गंगा में प्रतिदिन 3 बार स्नान करते थे और तुलसी घाट पर भगवान शिव और माता गंगा का ध्यान व पूजन किया करते थे। उस वक्त महाराज जी दिन में सिर्फ 1 बार भोजन किया करते थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार महाराज जी भोजन के लिए सड़क के किनारे बैठ जाया करते थे। भिक्षा के तौर पर जो भोजन मिलता उससे अपना पेट भरा करते थे। महाराज जी भोजन के लिए सिर्फ 10 से 15 मिनट बैठते थे। यदि इतने समय में भोजन मिला तो वह उसे ग्रहण करते थे, नहीं तो सिर्फ गंगाजल पीकर रह जाते थे। इसके बाद महाराज जी वृंदावन में राधा रानी और श्री कृष्ण के चरणों में आ गए और भगवत प्राप्ति में लग गए। इसके बाद महाराज जी भक्ति मार्ग में आ गए, जिसके बाद उन्हें किसी ने राधाबल्लभ मंदिर में दर्शन के लिए कहा और मंदिर में दर्शन करने के बाद वह भगवान के स्वरूप से मोहित हो गए और घंटों तक मंदिर में भगवान के दर्शन किया करते थे। एक दिन राधाबल्लभ मंदिर के सेवायत मोहित मराल गोस्वामी की नजर उन पर पड़ गई और गोस्वामी जी ने फिर उन्हें श्री हित हरिवंश महाप्रभु द्वारा रचित श्री राधा रस सुधा निधि का एक श्लोक सुनाया। प्रेमानंद जी महाराज को संस्कृत का भली भांति ज्ञान होने के बाद भी वह उस श्लोक का भाव नहीं समझ पाए।
तब गोस्वामी जी ने उन्हें हित हरिवंश महाप्रभु के नाम का जाप और राधा नाम का जाप करने के लिए प्रेरित किया। और फिर महाराज जी ने गोस्वामी जी से दीक्षा ली और तभी से आर्यन ब्रह्मचारी बने गोविंद शरण प्रेमानंद महाराज जी। भक्तों के साथ कमेंट में जय श्री राधे राधे लिखो जी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मोहित मराल गोस्वामी से दीक्षा लेने का बाद वह श्री हित हरि वंश संप्रदाय परंपरा का पालन करने लगे। धीरे धीरे भागवत प्राप्ति के साथ साथ स्वामी प्रेमानंद महाराज जी अन्य लोगों को भी राधा नाम जप करने के लिए प्रोत्साहित करने लगे। उनके शिष्यों की संख्या बढ़ाने लगी और आज वह भारत के सबसे लोकप्रिय संतों में से एक है। देश के कई बड़े सेलिब्रिटी, एक्टर, क्रिकेटर से लेकर राजनेता उनके दर्शन के वृंदावन आते हैं। मीडिया को दिए इंटरव्यू में प्रेमानंद जी महाराज ने वृंदावन आने के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वाराणसी में हम ईश्वर को पाने की चाहत में लीन थे। तभी हमसे मिलने के लिए एक अपरिचित संत आए। संत ने हमसे कहा कि श्री हनुमत धाम विश्वविद्यालय में श्रीराम शर्मा के द्वारा दिन में श्री चैतन्य लीला और रात्रि में रासलीला मंच का आयोजन किया गया है, जिसमें आप आमंत्रित हैं। महाराज जी आगे बताते हैं कि हमने संत से उनका परिचय पूछा और कार्यक्रम में आने से इनकार कर दिया। महाराज जी बताते हैं कि हमारे कार्यक्रम में जाने से इनकार के बाद संत ने कहा कि अगर आप नहीं आएंगे तो हम यहीं पर रुक जाएंगे। संत के कहने पर हमने उनका आमंत्रण स्वीकार कर लिया। तकरीबन 19 साल से महाराज जी की खराब है किडनी। अपनी मोटिवेशनल और ज्ञान से भरी बातों से सभी को आकर्षित करने वाले संत श्री प्रेमानंद महाराज जी की दोनों किडनी तकरीबन 19 सालों से खराब है। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था, लेकिन राधे श्याम नाम जपते जपते उन्होंने अपने जीवन को भगवान के ऊपर ही छोड़ दिया। प्रेमानंद जी ने अपनी दोनों किडनियों का नाम भी रखा हुआ है, जिसमें से एक का नाम राधा और एक का नाम श्याम है। महाराज जी अपनी प्रेरणा भरी बातों से सभी को काफी मोटिवेट भी करते हैं और सतमार्ग का रास्ता प्रशस्त करते हैं। सोशल मीडिया पर आचार्य जी काफी लोकप्रिय हैं और सभी को कई ज्ञान की बातें बताते भी नजर आते हैं। भक्तों, जय श्री राधे राधे जी। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल RK गंगानगर व्लॉग्स को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या आहत करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कंटेंट सोशल मीडिया, इंटरनेट द्वारा लिया गया है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती या त्रुटि होती है तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। मिलते हैं आगे एक और नई वीडियो में। जब तक जय श्री राधे 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 जी।